हमें बारिश के बीच में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पुल के किनारे पे खड़ी हो रखी होती है और थोड़ी सोचने के बाद वो लड़की वहां से नीचे कूद जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की नीचे गिरते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है कि मैं अभी मरना नहीं चाहती। और हमें दिखाया जाता है जो टाइम होता है बहुत देर चलने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है आसमान में बहुत सारे डायमंड्स आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक वैम्पायर लड़का जो होता है वो आकर उस लड़की को पकड़ लेता है। तभी वो कहता है कि रोना बंद करो, जो तुम्हारा खून का स्वाद है वो और ज्यादा बेकार हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है वो उस लड़की को बाइट कर लेता है, उसका खून पीने लग जाता है। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक नया एनिमे सीरीज को लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है वैम्पायर डोमेट्री। यह एनिमे क्रॉस वैम्पायर शोजो और सुपरनैचुरल के बीच में होने वाला है। तो आपका टाइम और ना वेस्ट करते हुए चलते हम लोग अपनी वीडियो पर। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें वैम्पायर रेल्म को दिखाया जाता है। सारे वैम्पायर होते हैं, उन सभी के पीछे बात चल रही होती है कि अगला लॉर्ड कौन बनेगा। तो वहाँ पे सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि जो ह्यूमंस की दुनिया में वैम्पायर है उनका क्या हुआ। तभी हम देखते हैं जो एक ओल्ड लेडी होती है सबको साइलेंस कराते हुए कहती है कि ये कहने वाली बात नहीं है, जो हमारा नेक्स्ट लॉर्ड होने वाला है उसके पास ऐसी पावर होगी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। हालांकि किसी वैम्पायर को अगर उसका सच्चा पार्टनर मिल जाए और जो उसका ब्लड हो थ्रोन के लिए वर्दी हो, उनके के पास सभी लोग बात कर रहे होते हैं क्या पार्टनर जो रूसे समा है क्या उनका पार्टनर होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि येलो बाल वाले आदमी को जो कि बोला होता है कि आइडियल पार्टनर। हाँ, हमारे सीन शिफ्ट होता है, हमें रामेन शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो वहाँ का बॉस होता है कह रहा होता है कि यामामोटो कुन आज के बाद से तुम्हें काम से निकाला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है वो बोला होता है क्या दरअसल गाइस जो ये लड़का है ये एक लड़की है, पर मगर ये अपनी पहचान छुपा के लड़कों जैसे जिंदगी जी रही है। अभी हम देखते हैं वो उनसे कहता है कि मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे पास कहीं रहने के लिए जगह नहीं है, एक बार ही मैं इतने पैसे बचा लूं कि मैं कहीं एक नई प्लेस दे सकूं, तब तक मेरे को यहाँ पे रुकने दीजिए प्लीज। तभी वहाँ का बॉस कहता है कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंप्लेंट भी आ रही है। और वो गेट खोलते हुए दिखाता है कि उसके पीछे बहुत सारी लड़की होती है जो कि कह रही होती है जो मीतो-सान है वो किधर है, जिसकी वजह से जो हमारे मेल पार्टनर्स है वो स्टोर के अंदर आने से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है मैं उसको समझता हूँ, पर मगर हमें भी इससे प्रॉब्लम हो रही है और मैं श्योर हूँ तुम्हारे जैसा कोई प्रीटी बॉय जल्दी एक नई जॉब ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं। हम देखते हैं वो जाते हुए कह रहा होता है कि मेरे को मेरी सैलरी भी नहीं मिल पाई। तभी हम देखते हैं सारी लड़कियां उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है कि ये कितना सुंदर है, जिसकी वजह से वो भी शर्माने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है वो अपने पर्स खोल के बोलता है कि इसमें सिर्फ मेरे पास अब 12 येन बच रखे हैं। हम देखते हैं वो एक रोड के किनारे बैठते हुए कहता है कि मॉम डैड मैं यहाँ पर प्रॉब्लम में हूँ। हम देखते हैं वो अपनी पास स्टोरी बताने लग जाता है जहाँ पे उसकी मॉम डैड की डेथ हो गई थी और जो उसका घर था वो आग में जल चुका था। उसको ये भी नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई। तभी हम देखते हैं जो उसके रिलेटिव होते हैं वो कहते हैं कि हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, पर मगर उसके एक रिलेटिव ने उसको अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन वो जहाँ पे भी गया उसका बहुत बेकार ट्रीट किया गया। एक दिन उन्होंने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने उससे कहा अब तुम खुद रह सकते हो क्योंकि हमने तुम्हें सारी कंपलसरी जो तुम्हारी एजुकेशन थी वो पूरी करा दी है, वैसे भी जो तुम्हारा फेस है वो काफी ज्यादा प्रिटी है तो तुम कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ लोगे। तभी हम देखते हैं वो बता रहा होता है कि उसके बाद मैं डेस्परेटली जॉब को ढूंढने लगा, जहाँ पे हो गया उन्होंने उसे मना कर दिया कि तुम्हारी बॉडी और जो तुम्हारा प्रिटी फेस है वो इस जॉब को हैंडल नहीं कर पाएगा। पर मगर किसी के यहाँ पे वर्कर्स फुल थे और कोई उसे जॉब देना नहीं चाह रहा था और आज उसे एक रामेन वाली शॉप से भी निकाल दिया गया था जो कि उसे काफी मुश्किल से मिली थी। तभी हम देखते हैं वो एक पुल की तरफ देखता है और कहते हैं कि मेरे को उस साइड जाकर ट्राई करना चाहिए। हमें तभी एक कैफे को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उस कैफे के अंदर काफी हैंडसम लड़के होते हैं जो कि वहाँ पर कस्टमर से काफी अच्छे से बात कर रहे होते हैं और जो लड़कियां होती है उन लड़कों से प्यार कर बैठती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी लड़के को जो कि बारिश होने के कारण वहाँ से भागने लग जाता है, उसी कैफे के बाहर आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है कि अगर सोचा जाए तो मैंने आज पूरे दिन से कुछ खाना नहीं खाया जब से मेरे को जॉब से निकाला गया है। और हम देखते हैं उसको चक्कर आ जाते हैं जो कि उस कैफे के अंदर जाके गिर जाता है और हम देखते हैं उसका हाथ से गमला भी टूट जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो सभी से माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मेरे को माफ कर दो मैं इसको अभी उठा लेता हूँ। पर मगर हम देखते हैं वो गमले को उठा रहा होता है उसका हाथ कट जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है उसके पीछे आ जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, पर मगर हम देखते हैं उसके कुछ ज्यादा क्लोज आ चुका होता है और हम देखते हैं जो लड़का होता है उसके ब्लड की स्मेल ले लेता है और कहते हैं कि डियर कस्टमर अगर आपको कोई इतराज ना हो तो आप मेरे साथ चलना चाहेंगे। हम देखते हैं कि रूम के अंदर आ जाने के बाद जो लड़का होता है उसे पकड़ लेता है और उसका फिंगर कट रखा होता है उसे ब्लड को पीने लग जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो फिंगर को लिक करता है पर मगर वो एकदम से शेक करने लग जाता है और थोड़ी देर में कहता है ये कितना डिस्गस्टिंग है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। वैसे गाइस जो ये लड़की है जो कि लड़के होने का एक्टिंग कर रही है इसका नाम है मीतो यामामोटो और जो उसके साथ लड़का है उसका नाम है रुका शाओतोमी। रुका कहता है जो तुम्हारा खून है वो कुछ ज्यादा ठीक है और बहुत ज्यादा स्टिकी भी है, जो इसका टेस्ट है वो तो कड़ी जैसा लग रहा है जो कि एक हफ्ते के लिए सड़ चुकी है और उसको बाहर निकाल के रख दिया गया हो। मीतो कहता है कि तुम वो थे जो कि पहले से लिख करना चाहते थे। रुका कहता है जो इसका कलर था वो कुछ ज्यादा डिलीशियस लग रहा था इसलिए मैंने इसे ड्रिंक करना चाहा। अभी हम देखते हैं जो मीतो होता है वो कहता है कि कहना क्या चाह रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई वैम्पायर हो। अभी हम देखते हैं जो रुका होता है वो कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हमें दिखाया जाता है फिर वो तुमसे चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से निकल जाओ तुम घटिया आदमी। हम देखते हैं जो मीतो होता है वो कहता है कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरे को 2 बारी बोलने की जरूरत नहीं है और
वैसे ही मेरे को माफ करना जो तुम्हारा वास में से टूट गया था। मी तो जाते हुए कहते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी और हम देखते हैं फिर से बाइशन भागने लग जाता है, जहाँ पे हमें अंदर के सीन को दिखाया जाता है वापस। और हम देखते हैं तभी हम देखते हैं कि एक लड़का, इसका नाम कोमोरी होता है, वो रुका के पास आता है और कहते हैं कि उसका टेस्ट कैसा था। वैसे भी तुम्हें 10 साल हो चुके हैं किसी इंसान का खून पिए हुए। रुका कहते हैं कमोरी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कमोरी कहते हैं कि वैसे भी मैं तुम्हारा बटलर हूँ तो मैं करता भी क्या। वैसे तुम मेरे को बता सकते हो कि वो कैसा था, क्या वो डिलीशियस था। रुका कहते हैं कि नहीं, जैसे तुम समझ रहे हो वैसे नहीं है, वो एकदम डिस्गस्टिंग था। कमोरी कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि उसे किसी से प्यार न हुआ हो। रुका कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। कमोरी कहता है कि मेरे को पता ही था कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। कमोरी बताता है कि एक इंसान से कितना प्यार किया जा सकता है और बदले में उसे कितना प्यार दिया जा सकता है, ये वो डिटरमाइन कराता है कि उनका खून कितना स्वीट बन जाएगा और स्ट्रॉबेरी कैसे हो जाएगा। बेशक जो लड़कियां हैं उनका खून सबसे ज्यादा टेस्टी होता है, मगर जो एक आदमी होता है उसका खून इतना टेस्टी तब बनता है जितना उससे प्यार किया जा सके। अगर मैं बताऊं तो तुम उसको बड़ा करो और उसको पालो, जैसे वो बड़ा हो जाए तो तुम उसका ब्लड पी सकते हो। और जो ये समय है इससे बेहतर समय तुम्हें क्या ही मिलेगा। 10 साल हो गए हैं और तुमने खाना खाने से मना कर दिया है, पर फिर भी तुम उसका खून पीना चाहते थे, मैंने सही कहा ना। और तभी हम देखते जो रुका होता है अपनी पिछली मेमोरीज को याद करता है और कहता है अगर ये इतना डिस्गस्टिंग है तो मैं अपना स्ट्रॉबेरी जूस पीना ही चालू करूंगा, मुझे मत बताओ कि मेरे को क्या करना है। तभी हम देखते जो कोमोरी होता है वो एकदम से बोलता है कि रुका, जो मैंने कहा तुम समझे नहीं। और हमें दिखाया जाता है जो उसकी आंखों का कलर होता है वो चेंज हो चुका होता है। रुका कहता है कमोरी नहीं फाउंडर। कमोरी हमें बता रहा होता है कि दूसरी तरफ वो लोग घर वापस आ चुके हैं जो कि लीडर के तौर पे मेरी जगह लेने की और जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तभी रुका कहता है कि मेरे को यकीन है जो भी तुम जासूसी करते हो उसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी होगी। कोमोरी कहता है कि हाँ मेरे को पता है, पर अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा ट्रू पर्पस क्या था यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में आने का। जो एन्क्लेव है उसके अंदर परेशानी बनती जा रही है एक ट्रू वैम्पायर बनने के लिए और जो मेरी जगह है उसको लेने के लिए। कुछ तो ऐसा है कि जो तुम्हें पूरा करना है, क्या तुम्हें याद है। वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम जूरी होता है आते हुए कहता है कि रुका यहाँ पे बाहर कुछ ज्यादा भीड़ है तो मेरी मदद करने बाहर आ जाओ। रुका कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं पीछे से कमोरी कहता है कि भूलना मत कि तुम यहाँ पर किस वजह से आए हो। रुका कहता है कि ठीक है मैं याद रखूंगा। तभी हम देखते हैं जो कमोरी होता है स्माइल कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उनका लंच ब्रेक हो चुका होता है। जो रुका होता है वो कह रहा होता है कि प्लीज मेरे को एक स्ट्रॉबेरी जूस दे दो। जो मेरा मुंह है उसे मेरे को कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा है। जूरी कहते हैं तुमने कुछ अजीब सा खाया। तभी हम देखते हैं जो रुका होता है वो बोलता है कि हाँ वो कुछ ज्यादा ठीक और अजीब सा था। तभी हम देखते जूरी कहता है क्या ठीक और अजीब सा। तभी हम देखते हैं रुका कमोरी की बात को याद करता है। जूरी उसे बता रहा था कि तुम्हें किससे प्यार नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। तभी रुका कहता है कि अच्छा तो उसे भी किसी से प्यार नहीं है और वो अकेला है। तभी हमें मोतो को दिखाया जाता है जो कि बाइक में भाग रहा होता है। हमें दिखाया जाता है मोतो को जो कि एक बाइक वाला उसके ऊपर पानी फेंक के चले जाता है, उसको जुकाम लग जाता है। तभी हम देखते हैं मोतो को जो कि पुल के ऊपर से जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे पास कोई प्लेस नहीं है जाने का और वो पानी के अंदर देख रहा होता है और किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। हम देखते हैं जो मोतो होता है वो पुल के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ से जंप लगाया मुझे पूरा यकीन है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा अगर मैं यहाँ से चला गया तो। मोतो कहता है कि नहीं मेरे को ये नहीं करना चाहिए, अगर मैं टूट रखा हूँ तो भी क्या हुआ, पर मगर मेरे को नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और वापस पुल के ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि अगर कल मैंने एक नई जॉब ढूंढ ली, पर मगर तभी हम देखते हैं जो मोतो होता है उसका हाथ फिसल जाता है और हम देखते हैं वो पानी के अंदर गिरता जा रहा होता है और वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं मर जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसे आवाज आती है अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करे तो मैं वो बनना चाहूंगा, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत चाहिए तो। तभी हमें हवा में काफी सारे डायमंड को दिखाया जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे रुका आ चुका होता है जो कि अपनी वैम्पायर कॉस्ट्यूम में होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो मोतो को पकड़ लेता है पुल के नीचे खड़ा होकर। रुका मोतो से कहता है क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं जो मोतो होता है वो अपने मन में सोचता है क्या तुम ठीक हो, आखिरी बार कब था कि किसी ने मेरे को ऐसे पूछा होगा। मोतो रोते हुए कहते हैं कि मेरे को माफ कर देना, मैं बिल्कुल एक नंबर का स्टूपिड हूँ। तभी रुका कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे जो तुम्हारा ब्लड का टेस्ट है वो और ज्यादा बेकार हो जाएगा। अभी हमें रुका को दिखाया जाता है जो कि अपने वैम्पायर दांत से मोतो के गले में बाइट कर देता है और जो उसका खून होता है उसको सक करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो बारिश होती है वो भी रुक जाती है और हम देखते जो मोतो होता है रुका उसे पुल के ऊपर वापस लेके आ जाता है और कहता है जो तुम्हारा खून है जो उसका टेस्ट है वो भी डिस्गस्टिंग है पर मगर वो पीने लायक है। वैसे तुम मेरे को बताना चाहोगे कि तुम पुल के ऊपर कर क्या रहे थे, क्या तुम मरना चाह रहे थे। मोतो कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था, पर मगर मैं बस ये सोचा था किसी को मेरी जरूरत नहीं है। मोतो अपने मन में कहता है कि मैं इसे सब कुछ क्यों बता रहा हूँ। तभी हम देखते जो रुका होता है वो कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें एक वैम्पायर के सर्वेंट के तौर पर लेके जाऊंगा और मैं वो हूँगा जिसको तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी मोतो अपने मन में सोचने लग जाता है क्या ये सच में वैम्पायर है, वैम्पायर जो फेरी टेल्स में होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो मोतो होता है वो बेहोश हो जाता है। हमें रुका को दिखाया जाता है जो कि मोतो को अपने साथ बाद में लेके जा रहा होता है। हमें तभी मोतो के सपने को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं मोतो उसी पुल से नीचे गिर रहा होता है। जो रुका होता है फिर से मोतो को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मेरे वैम्पायर बनना चाहोगे। जो रुका होता है फिर से उसका ब्लड को पीने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एकदम से मोतो की नींद होती है वो खुल जाती है और मोतो के ऊपर एक बिल्ली बैठ रखी होती है। जो मोतो होता है बेड से खड़ा होता है और कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। हमें उसके बगल में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं रुका भी वहीं पे बैठ रखा होता है और कहता है क्या तुम उठ गए। मोतो पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी हम देखते रुका कहता है कि आराम से ये बॉयज डोमेट्री है जहाँ पर मैं रहता हूँ, इसका नाम है हिजिरियो का बॉयज डोमेट्री और मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ। बाय द वे तुम्हें जाके नहा लेना चाहिए वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी और जब भी तुम रेडी हो तो
तो तुम अपने रास्ते पर जा सकते हो। तभी हम देखते जो मोटो होता है वो कहता है पर मगर मैंने सोचा था कि मैं एक वैम्पायर थर बनने वाला हूँ। रुका होता है वो कहता है कि बस मैं मजाक कर रहा था, तो तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वैसे मैं तुम्हारे जैसे इंसान का काफी टाइम से वेट कर रहा था, पर मगर मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी में इंसान का खून लू चुकी पहले से ही डरा हुआ हो। तभी मोटो अपने मन में कहता है कि अभी अभी उसने मेरे से एक ज्वेलरी से महंगी चीज की बात करी। मोटो एकदम से याद करता है कि उसने उससे कहा कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान को काफी टाइम से ढूंढ रहा था। तभी हम देखते जो मोटो होता है ब्लश करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। हम देखते जो रुका होता है उसकी तरफ देख रहा होता है, पर मगर उसे पकड़ते हुए गेट के अंदर फेंकता और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा डिस्परेट हो रहे हो, चुपचाप नहा लो और अपने घर चले जाओ। मोटो होता है वो कहता है कि पर मगर मेरे पास तो घर ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ, को नहीं पता। और दूसरी बात जो तुम्हारा ब्लड है वो कुछ ज्यादा बकवास है टेस्ट में, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि प्यार कैसे होता है। तभी जो मोटो होता है पूछता है कि मैं अपने खून को टेस्टी कैसे बना सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो रुका होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करना सिखाऊंगा और जो बाकी सारी चीजें हैं वो भी तुम्हें सिखाऊंगा। तभी जो मोटो होता है अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं क्या तुम्हें प्यार करना सिखाऊंगा, अभी इसने क्या कहा। तभी हम देखते हैं उसके बारे में बातें याद करने लग जाता है। जब उसने कहा था क्या तुम ठीक हो, मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और जो अभी अभी उसने बात करी थी कि मैं तुम्हें प्यार करना सिखाऊंगा। मोटो अपने मन में कहता है क्या ये मेरे से प्यार करेगा। तभी मोटो कहता है कि ठीक है मैं करूंगा, अगर मेरा ब्लड इसे टेस्टी बनता है और तुम्हें इससे अच्छा लगे तो। रुका पूछता है कि तुम सच में मेरा गुलाम बनना चाहते हो। हम देखते मोटो हाँ करता है। रुका एकदम से गेट खोल के अंदर जाता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मोटो बताता है कि मेरा नाम है यामामीतो मोटो, मीतो मेरा नाम है रुका साओतो, तुम्हें हर रोज प्यार करूंगा और जो तुम्हारा ब्लड है उसको टेस्ट में बेटर बनाऊंगा, ठीक है। मीतो होता है वो कहता है कि तुम अब जा सकते हो, ठीक है अब मैं बात ले रहा हूँ। तभी हम देखते जो रुका होता है वो कहता है कि ठीक है तुम्हें कुछ और तो नहीं कहना। हम देखते मोटो कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए इसलिए राजी नहीं हुआ हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्लेस नहीं है जाने के लिए, बस मैं इसलिए राजी हुआ हूँ तुमने मुझे कहा कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। रुका कहता है कि ठीक है। मोटो अपने मन में कहता है कि आज से मैं रुका के साथ रहने वाला हूँ, क्या ये ठीक रहेगा कि मैं एक लड़के से प्यार कर रहा हूँ, जो मेरे कपड़े हैं वो पूरे गीले हो चुके हैं, तो मेरे को इनको उतार देना चाहिए और बात लेना चाहिए। अभी हम देखते बाहर से रुका की आवाज आती जो कहता है कि तुमने मेरे को बचा लिया। मीतो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रुका बताता है कि मैं काफी टाइम से तुम्हारे से एक सुंदर लड़के को ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं जो लड़कियों का खून है उसको नहीं पी सकता। पर तभी हमें बाथरूम के अंदर दिखाया जाता है जो मीतो होता है अपना वीक उतार देता है और कहता है पर मगर मैं तो एक लड़की हूँ, अब मैं क्या करूंगी। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बाइक में एक घर के बाहर आके रुकता है और अपना हेलमेट उतारता है, उसकी तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि जो वैम्पायर है मेरे को लगता है कि उसने आखिरकार अपनी चाल चल ही दी। तभी हमें कोमोरी को दिखाया जाता है जो कि घर की छत में आते हुए कहता है कि मेरे को लगता है कि ये किस्मत ही है, अब तुम क्या करोगे रुका। और वो रुका की बिल्डिंग की तरफ देखने लग जाता है, जिसके साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एनिमे का एपिसोड नंबर 1 कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलेगा और मेरे को बताना कि आपको इसका एपिसोड 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सायोनारा गाइस।